मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। और एक भाव ये भी है क्या कि भगवान है मायापति और पूतना कौन है? माया। तो प्रभु के आगे माया टिक नहीं सकती। भला मायापति के आगे माया कैसे टिक जाएगी? इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि अगर मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ेगी तो ये जो माया से सुंदर स्वरूप बना के आई है, ये माया का पर्दा हट जाएगा और ये अपने असली स्वरूप में आ जाएगी, विकराल स्वरूप में, और ब्रजवासी भयभीत हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए। और एक भाव ये भी है, प्रीति नयन योगिता। कहते हैं कि जब नेत्र मिलते हैं आपस में तो प्रेम का योग बनता है। तो भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद किए कि जो हमें मारने आई है, अगर हमें इससे प्रेम हो गया तो फिर हम इसे मार नहीं पाएंगे, इसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। और अपने प्रेमी को भला कोई मारना चाहेगा? और ऐसा प्रेमी जो माँ का कार्य करे, कितना भी राक्षसी थी लेकिन भाव कितना अच्छा था। भाव तो उसके मन में यही था कि कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराऊंगी, भले ही मारने के उद्देश्य से हो। तो मेरे गोविंद ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद कर लिए। अब जैसे ही पूतना ने देखा कि मेरे ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया और अपना दुग्ध पान कराने लगी और आकाश में उड़ गई। और मेरे कन्हैया को देखो, गट गट करके दुग्ध पान करते जा रहे हैं। पूतना अपने मन में ये सोच के गई थी कि इतना भयानक विष है, इनके होठों से जैसे ही स्पर्श होगा इनकी मृत्यु हो जाएगी और यहीं फेंक के चली जाऊंगी। लेकिन ये क्या, 1 मिनट हुए, 2 मिनट हुए, धीरे धीरे करके 10 मिनट हो गए, कन्हैया दुग्ध पान करते जा रहे हैं। और जैसे ही पूतना को ये महसूस हुआ कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, तो कहने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। तो मेरे कन्हैया ने भौं मटकाई और कहने लगे, अरे मौसी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं और अगर एक बार पकड़ लें तो छोड़ते नहीं। मुँह पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो मैंने सीखो ही ना है। हे भगवान, ये 6 दिन का बालक बोलता भी है। और जब तक पूतना की समझ में कुछ आता तब तक उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जब पूतना का प्राण निकले, उसका शरीर इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि जो नंद भवन के सामने मैदान था, वहां पर जितने पेड़ पौधे लगे थे सब नष्ट हो गए। जब पूतना का शरीर गिरा तो एकदम धड़ाम की आवाज आई। सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया, इतनी जोर की आवाज कहां से आई। भागे भागे बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि विशाल राक्षसी नंद भवन के सामने पड़ी है। देखा लाला नहीं है, चिल्लाने लगे, अरे खाए गई हमारे लाला को खाए गई। तभी किसी की नजर पड़ी कन्हैया के ऊपर, जो पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि सीढ़ी लगानी पड़ी। जाके कन्हैया को उठाया,
ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका अग्नि संस्कार किया। क्यों? क्योंकि इतना विशाल शरीर था कि उठाना मुश्किल पड़ गया। और इधर जैसे ही माताओं ने कन्हैया को देखा, पूर्णमासी पुरोहितानी जी ने अपनी गोदी में ले लिया और यशोदा मैया को डांटने लग गई। अरे बुढ़ापे में बालक हुआ है, जरा भी ध्यान नहीं तुम्हें, इतना भी ख्याल नहीं रख सकती अपने लाला का। तो मैया कहने लगे, अरे मुझे तो ये लगा था कि जैसे सब बधाइयां देने आए हैं ऐसे ये भी बधाई देने आई हैं। मुझे ये थोड़ी पता था कि ये मेरे लाला को मारने आई हैं। और देखो माताओं का वात्सल्य। पूर्णमासी पुरोहितानी जी ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान करवाया है और कन्हैया को कन्हैया के नाम से ही झाड़ा दे रही हैं। कितना सुंदर श्री सुखदेव जी की वाणी में श्रवण करेंगे। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीपोपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। कितना सुंदर भाव है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, कहने लगी मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। और प्राणान नारायणो वतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें। और मनो योगेश्वरो वतु, मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवः, खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान अपने मन में मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो इन माताओं का भाव, मुझे मेरे ही नाम से झाड़ा लगा रही हैं। भगवान अपने मन में मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और देखो जब भी भगवान का अवतार पृथ्वी पर होता है तब तब भोले बाबा उनके दर्शनों के लिए आते हैं। तो आज भोले बाबा ने भी अपने मन में सोचा कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है और अब हम दर्शनों के लिए जाएंगे। तो भोले बाबा से भी रहा नहीं गया और पृथ्वी पर आ गए। और नंद बाबा के भवन के सामने खड़े हैं। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। यशोदा मैया ने खिड़की खोली अपनी कि ये कौन है। कहने लगी, प्रणाम महाराज, आपका स्वागत है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहने लगे, अरे मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लाला का दर्शन करवा दो। मैया ने कहा, ओ महाराज आपके जे है ना जे, इनको देख के तो मुझे भी डर लगता है और मेरा लाला तो बहुत छोटा है। बाबा कहने लगे, अरे मैया तुम नहीं जानती, तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो तो साक्षात नारायण का ही अवतार है। मैया कहने लगी, ओ बाबा जी इत की बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कभू नारायण बतावे कभू कछु बतावे, तुम तो जो बताओ कि तुम्हें चाहने का है। तो भोले बाबा कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लाला का दर्शन करवा दो। तो मैया कहती हैं कि मेरो लाला तो कभी तस्वीर में भी नाग देख ले तो डर जाए,
और महाराज आप तो अपने गले में लपेटे घूम रहे। मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे डर लगता है, मेरा लाला तो बहुत छोटा है। भोले बाबा ने बहुत प्रयास किया तो मैया कहने लगी कि आपको जो चाहिए हो आप बता दो, आपको राशन पानी चाहिए हो दे देंगे, आपको सोने के सिक्के चाहिए हो हम दे देंगे, जो कहोगे दे देंगे, जैसे कहो वैसे स्वागत करेंगे, लेकिन लाला का दर्शन नहीं करवाएंगे। और मैया पूछने लगी क्या खिलाया जाए और क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, ओ बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, कैसे रिझाया जाए तुम्हें कैसे मनाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। और मैया पूछने लगी आप खुश हो जाए मैं वही मंगवा दूं, अकधतूरे की बूटी बोलो पिसवा दूं, धतूरे की बूटी बोले पिसवा दो, धतूरे की बूटी बोले पिसवा दो, बोलो भोले जी बोलो जरा अखियां तो खोलो, बोलो भोले जी बोलो जरा अखियां तो खोलो, बोलो भोले जी बोलो भांग घुटवा दो, इसमें से डाली जाए बादाम लाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, ओ बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। मैया पूछने लगती है बाबा आप जो भी कहोगे आपको देंगे, बर्फी रबड़ी कलाकंद भी आ जाए, हलवा पूड़ी कहो तो अभी बन जाए, ओ हलवा पूरी कहो तो अभी बन जाए, हलवा पूरी कहो तो अभी बन जाए, खीर चूरमे के साथ बोलो हे भोलेनाथ, खीर चूरमे के साथ हो
अब मैया पूछती हैं कि बाबा आपको जो फल पसंद हो आप मुझे वो बताएं। आपको दूध दही ज्यादा पसंद है, आप बताओ तो सही। पूछती हैं। आम अमरूद खाओ बाबा, खरबूजा सेब संतरा अनार ले लो तरबूजा। ओ सेब संतरा अनार ले लो तरबूजा, सेब संतरा अनार ले लो तरबूजा। काले अंगूर प्यारे संग में आलू बुखारे, काले अंगूर प्यारे संग में आलू बुखारे। काले अंगूर प्यारे पियो रूह अफ़ज़ा। दूध चढ़ाया जाए जो तेरे मन को भाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। ओ बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। बोलिए राधा माधव सरकार की। जय हो, जय हो। जब इतनी विनती करने के बाद भी यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करवाए तो भोले बाबा कहने लगे, मैया अभी सोच लो, अगर हम एक बार चले गए ना तो लौट के नहीं आएंगे। मैया बोली ठीक है हमने सोच लिया। बाबा जाने लगे, फिर मुड़ के आए, मैया सोच लो। मैया बोली बाबा मैंने सोच लिया। बाबा जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन पीछे पलट पलट के देखते जा रहे हैं कि शायद अभी आवाज लगाए। और जैसे ही भोले बाबा वहां से गए तो मेरे गोपाल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब तो मैया परेशान, बहुत प्रयास किया लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। तभी एक गोपी आई, कहने लगी मैया आज लाला बहुत रो रहे हैं। मैया बोली हाँ। तो गोपी कहने लगी कि क्या कारण है? बोली पता नहीं, कोई आया था क्या? मैया बोली वैसे तो कोई नहीं आया। मैया अच्छे से याद करो, कोई आया था क्या? हाँ एक सांपन बारो बाबा जरूर आओ। तो मोए तो ऐसा लगे कि वाई की नजर लग गई। गोपी बोली मैं जाके देख के आती हूँ, अभी ज्यादा दूरी पर नहीं गए होंगे। गोपी दौड़ी दौड़ी गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। तो गोपी कहने लगी अरे बाबा जी चलो, तुम्हें नंदरानी ने बुलाया है। तो भोले बाबा कहने लगे ना हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा चलो। तो भोले बाबा कहने लगे कि जाके पहले नंदरानी से पूछ के आओ कि अपने कन्हैया का दर्शन करवाएंगी कि नहीं। बेचारी गोपी फिर दौड़ी दौड़ी आई। नंदरानी ने कह दिया कि हाँ ठीक है तुम बुला लाओ। फिर भागी भागी गई। अरे बाबा नंदरानी ने कहा है कि हाँ आपको दर्शन करवाएंगे। भोले बाबा आए। अब मैया ने क्या किया कि कन्हैया को गोदी में लेके दूर खड़ी हो गई। बोली लो बाबा जी यहीं से दर्शन कर लो। भोले बाबा बोले ऐसे नहीं, गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोली नहीं बाबा जी ऐसे ही दर्शन कर लो। तो जैसे ही भोले बाबा जाने को हुए कि हम जा रहे हैं तो कन्हैया जोर जोर से चिल्लाने लग गए। अब मैया परेशान, बोले ठीक है लेकिन एक शर्त पर दूंगी। क्या? बोले तुम्हारे जे है ना जे, इनको मुंह पीछे का कर लो। अब जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को अपनी गोदी में लिया तो कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। मैया ने जैसे ही देखा कि मेरा लल्ला हंस रहा है तो मैया बोली लाओ बाबा जी अब दे दो मेरी गोदी में। अब कन्हैया भी लीला करने में लगे हैं। मैया की गोदी में जाए तो रोने लग जाए और भोले बाबा की गोदी में जाए तो खिलखिला के हंसने लग जाए। मैया ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी कछु ऐसा कर दो कि मोई गोदी में आके भी लाला मेरो हंसवे लग जाए। भोले बाबा कहने लगे कि एक शर्त पर। क्या? बोले मेरी बस एक ही शर्त है कि जब तुम अपने लाला को स्नान करवाओ
और जहां से उसके स्नान का वो जल निकले वहीं पर मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो। मैया बोली ठीक है। और तभी से मेरे भोले बाबा का एक नाम नंदेश्वर भी हो गया। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। और धीरे धीरे मेरे लाला अब 1 वर्ष के हो रहे और बलराम भैया 2 वर्ष के। अब इधर वसुदेव जी के मन में चिंता है कि मेरा एक बालक 1 वर्ष का हो गया और दूजा बालक 2 वर्ष का हो गया, लेकिन दोनों में से किसी के नामकरण संस्कार नहीं हुए हैं। तो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहने लगे महाराज आप मेरे बालकों का नामकरण करवा के आइए। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हम आपके पुरोहित हैं और अगर हम नंद बाबा के यहाँ जाएंगे नामकरण के लिए तो कंस को पक्का भरोसा हो जाएगा कि वो दोनों आपके ही बालक हैं। वसुदेव जी ने कहा नहीं महाराज आपको जाना ही होगा। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो गर्गाचार्य जी आते हैं। जैसे ही आए नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। जलपान के पश्चात पूछने लगे महाराज आज कैसे आगमन हुआ? तो कहने लगे रे हमारा तो काम ही है किसी के यहाँ मुंडन संस्कार का मुहूर्त देखना, किसी का विवाह का मुहूर्त देखना, किसी के नामकरण संस्कार करवाना। बोले हाँ महाराज चोखी याद दिवाई, हमारे घर में भी 2-2 लाला हैं और काऊ को नामकरण ना भयो। बोले महाराज हमारे लाला का भी नामकरण संस्कार करवा दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे हम आपके लालाओं का नामकरण संस्कार कैसे करवाएं? हम तो वसुदेव जी के कुलगुरु हैं और अगर आपके लालाओं का नामकरण संस्कार करवाया तो कंस वैसे भी आपके बालक के पीछे पड़ा है। कितने षड्यंत्र नहीं किए मारने के, तरह तरह से प्रयास करता है और अगर हमने नामकरण संस्कार करवाया तो उसको पक्का भरोसा हो जाएगा। बोले महाराज हम कुछ नहीं जानते। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि एक शर्त पर नामकरण संस्कार करवाएंगे। बोले क्या? बोले आप किसी को इस बात की खबर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में जितने भी उत्सव होते हैं बड़े धूमधाम से होते हैं। गौशाला में नामकरण संस्कार होगा। बोले ठीक है महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। गौशाला में चौका लगाया गया और सुंदर आसन बिछाया गया। अब इधर माताओं ने एक होशियारी कर ली। क्या? कि दोनों माताओं ने आपस में बालकों को बदल दिया, ये देखने के लिए कि सच्चे ज्योतिषी हैं या ऐसे कोई खड़िया पलटन आ गए। माताएं गई। अब गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा मैया को देखा, उनकी गोदी में बलराम जी को बैठे देखा तो अपने मन में सोचने लगे माताएं होशियारी कर गई। और जैसे ही कन्हैया को देखा रोहिणी मैया की गोदी में बैठे हुए तो देखते 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 ऐसी विचित्र समाधि लगी कि आंखें खुली रह गई, मुख खुला रह गया और श्वास बंद हो गई। अब मैयाएं परेशान। यशोदा मैया उनके मुख के आगे हाथ हिलाती, ओ बाबा जी होके पधार गए। रोहिणी मैया कहने लगी हमारे ही घर में आके पधारना था। अरे पधारना ही था तो कहीं और पधार जाते महाराज। बहुत प्रयास किया, उनका ध्यान जब नहीं टूटा तो मैया ने जोर से झकझोर दिया, तब बाबा जी का ध्यान टूटा। बोले ओ बाबा जी आपको क्या हो गया था? बोले अरे वो आपके लाला के मस्तिष्क रेखा देख रहा था। बोले महाराज चोखी रेखा देखी तुमने, हमें तो लगा था कि महाराज पधार लिए।
अब यशोदा मैया की तरफ देख के कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यंसो हृदो गुणैः आख्यास्ते रामो इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। कहने लगे, माता आपकी गोदी में जो बालक बैठा हुआ है ये साक्षात रोहिणी पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है बल्कि रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही मैयाओं ने ये सुना आपस में इशारा करने लगी। यशोदा मैया ने हीरे की अंगूठी निकाली हाथ से और बाबा जी के चरणों में रख दी और इशारा करने लगी कि कोई खड़िया पलटन नहीं है, सच्चा ज्योतिषी है। कहने लगे कि इनमें बल की अधिकता रहेगी, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनका संकर्षण हुआ है, एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में लाया गया, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इनका एक नाम दाऊ दयाल भी होगा और हलधर भी होगा। ऐसे बलराम जी का नामकरण किया। फिर माता रोहिणी की तरफ देखा और कहने लगे, आसन वर्णास्त्र्यो हास्यो गृहतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। कहने लगी कि मैया इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर उसके बाद इनका पीत वर्ण हुआ और अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखता हूं। ये थोड़ा सांवला है ना, लेकिन मैया ये सांवला नहीं है, ये तो जग का उजाला है। ये कभी वसुदेव जी के पुत्र भी रह चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। गर्गाचार्य जी ने ये नहीं बताया कि ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, बल्कि ये कहा कि ये कभी उनके पुत्र रह चुके हैं। इनका एक नाम मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा। कितने नाम बताऊं, ये जब जैसी लीला करेंगे तब तैसे इनके नाम होंगे। इनकी लीलाओं के अनुसार इनके नाम होंगे। और अपने मन में सोचते हैं कि इनके हवाले तो अपना जीवन समर्पित कर देने का मन है। हो जीवन है तेरे हवाले। और लीजिए पूज्य व्यास जी का सम्मान हमारी इस कथा के मुख्य यजमान परमात्मीय भैया विपिन राजपूत, सभी लोग तालियों से स्वागत करें उनके द्वारा। और उन्हीं के बड़े भैया श्री जयहिंद राजपूत एवं उनकी धर्मानुरागी पत्नी श्रीमती ममता राजपूत, सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। और भैया जयहिंद राजपूत
उन्होंने भी व्यास जी से आशीर्वाद लिया है। भगवान की कृपा हमेशा इस परिवार पर बनी रहे। श्री राधे। हो जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हे गोविंद, हम बंसी हैं तेरे चरणन, हम बंसी हैं तेरे अधरन की, हम बंसी हैं तेरे अधरन की। और चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली हैं तेरे हाथों की, हम कठपुतली हैं तेरे हाथों की, हम कठपुतली हैं तेरे हाथों की, हम कठपुतली हैं तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन
प्रार्थना भगवान से करना क्या, अपने चरण का दास बना लो, 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 चरणों से अपने लगा लो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, अरे बोल जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गर्गाचार्य जी ने दोनों